गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अपना नेक्स्ट वीडियो के लिए पहला टॉपिक अपना है आइडियल सॉल्यूशन। तो देखो ये क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जो रावल्स के लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन। अब रावल्स का लॉ क्या होता है ये हम इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। क्या होता है, पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए, पी बी बराबर, ये नोट नहीं है यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ पी बी है, पी नॉट बी एक्स बी, ये पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। ये क्या है, पी एस है, पी एस क्या है, सॉल्यूशन का प्रेशर पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा। तो यहाँ आपने इनकी वैल्यू पुट कर दी। तो मतलब पहला तो ये है कि रावल्स के लॉ को फॉलो होना चाहिए। तो ये तो आपका रावल्स का लॉ हो गया, इसको फॉलो करना चाहिए। दूसरा आपसे बोला है डेल्टा वी मिक्सचर आपका कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब सॉल्यूशन का जो टोटल वॉल्यूम है ना, रिजल्टेंट, वो कितना होना चाहिए आपका, 0। कैसे, जैसे अपने पास एक बर्तन ये है, यहाँ पर आपके पास एक कोई माना कि मॉलिक्यूल है, इसका आपने मान लिया 10 ml गिवन है। दूसरा अपने पास यहाँ पे बी गिवन है, इसका माना कि आपने 20 ml मान लिया। ये दो अलग अलग कंपोनेंट हैं, ए है बी है, इन दोनों को क्या किया आपने, मिक्स कर दिया। यहाँ पे क्या बन गया आपका, सॉल्यूशन बन गया। तो यदि आपका ये 30 ml है, ये कितना हुआ आपका 30 ml। तो देखो ये तो क्या हुआ आपका मिक्सचर हुआ, इसका सम कितना है 30 ml। अपने को क्या निकालना है, डेल्टा बी। कैसे निकालते हैं, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। तो फाइनल कितना है 30, इनिशियल में कितना है 20 प्लस 10 कितना हुआ 30। तो कितना है आपका 0। इसका मतलब डेल्टा बी यहाँ पे 0 है। तो इसका मतलब ये भी क्या है आपका आइडियल सोल्यूशन होगा। थर्ड कंडीशन कौन सी है आपकी, डेल्टा एस मिक्सचर बराबर 0 होना चाहिए। मतलब एंथैल्पी में चेंज है, मतलब फाइनल सॉल्यूशन की एंथैल्पी और जो आपके कंपोनेंट ए और बी है ना, उन दोनों की एंथैल्पी का सम कितना होना चाहिए आपको, 0। सेम वही जैसे अपने पास ए रिएक्शन होगा, ए कंपोनेंट है, फिर यहाँ पे अपने पास बी कंपोनेंट होगा, इसको आप तोड़ोगे यहाँ से बॉन्ड को। जैसे यहाँ पे माना कि आपकी 20 या 10 किलोजूल हीट माना कि आपको सप्लाई करनी पड़ी है, बाहर निकली। यहाँ पे भी माना कि आपकी 10, उसके बाद बॉन्ड बनेगा आपका ए बी का, किसमें, सॉल्यूशन में। तो यदि यहाँ पर भी आपकी 20 किलोजूल पर मोल आपकी एनर्जी है, और देखो यहाँ पर 20, इन दोनों का सम भी कितना हुआ 20, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ आपका 0। तब भी कौन सा होगा आपका आइडियल सॉल्यूशन होगा। फोर्थ वाली कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, ये जो आपके कंपोनेंट है, जैसे ये कंपोनेंट ए था, तो इसमें आपके सिर्फ ए के मॉलिक्यूल होंगे। तो इनके बीच में ये जो आपका अट्रैक्शन फोर्स है, ये इसकी वैल्यू, बी के जो बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, इसकी वैल्यू सॉल्यूशन में आपके पास क्या बनेगा, ये ए है ये बी है, तो अपने पास ए बी का सॉल्यूशन बनेगा। तो ये जो आपका अट्रैक्शन है, या तो ए की वैल्यू, ए के बीच के अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू एंड बी के अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू, यदि सॉल्यूशन में ए बी के बीच की जो अट्रैक्शन वैल्यू है इसके बराबर है, मतलब तीनों आपस में इक्वल हैं, तब भी क्या होगा आपका, वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन तो आपको बोर्ड के लिए ध्यान रखनी है। अब 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन जो आपको ध्यान रखना है, ये नीट और जेई में पूछ रहे हैं। डेल्टा जी लेस देन 0 होगा, जबकि डेल्टा एस क्या होगा आपका 0 से बड़ा होगा। अब ये कैसे आया, देखो आप, अपने को पता है पहले अपने पास एक कंपोनेंट ए है, जैसे ए कंपोनेंट ए है, अगला कौन सा आपका बी कंपोनेंट है, और ये अपने को पता है जितनी जिग जैक मोशन होगी या रैंडमनेस जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी ना, इसका मतलब एंट्रोपी की वैल्यू आपकी उतनी इंक्रीज होगी। जैसे यहाँ पे अपने पास 10 मॉलिक्यूल ए के गिवन है, यहाँ माना कि आपके 20 मॉलिक्यूल बी के गिवन है, यहाँ पर कुछ एंट्रोपी है, उसके बाद दोनों को मिक्स कर दिया आपने, टोटल कितना हुआ 30 मॉलिक्यूल हो गया। इसका मतलब यहाँ पे देखो 30 मॉलिक्यूल की रैंडमनेस होगी, तो एंट्रोपी आपकी बढ़ेगी। क्यों, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करेंगे, इसका मतलब एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी आपकी, उतनी ही ज़्यादा होगी। तो डेल्टा एस भी क्या होगा आपका 0 होगा। अब अपने को पता है गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अभी हम पढ़ चुके हैं डेल्टा एच कितना है 0, तो ये तो कितना हुआ आपका 0। ये वैल्यू कितनी है आपकी, डेल्टा एस तो क्या आपका देखो पॉजिटिव है, इसका मतलब रिजल्टेंट कितना आएगा यहाँ पर नेगेटिव। क्यों, साइन किसका आपका, माइनस का। तो डेल्टा जी भी क्या होगा आपका यहाँ पर नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये हैं, तो होते क्या है, मैं आपको वापस बोल देता हूँ एक बार। ऐसे सॉल्यूशन जो रावल्स के लॉ को फॉलो करते हों, ये रावल्स का आपका लॉ होता है, जिनमें डेल्टा बी मिक्सचर कितना होता है 0, डेल्टा एच मिक्सचर भी कितना होता है 0, ए के बीच का अट्रैक्शन फोर्स या बी के बीच का अट्रैक्शन फोर्स सॉल्यूशन में ए बी के बीच के अट्रैक्शन फोर्स के इक्वल होता हो। लास्ट की 2 कंडीशन, डेल्टा जी 0 से छोटा और डेल्टा जी 0 से क्या होना चाहिए आपका बड़ा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है, जो आपको है ना, कितनी भी छोटी एग्जाम हो, कितनी भी बड़ी एग्जाम हो,
यहाँ से आपके ना एग्जाम्पल बोलता है कि ये ना आपका आइडियल है या नॉन आइडियल, ठीक है, सॉल्यूशन है आपका। तो इसमें आपको सिंपल तरीका ध्यान रखना है, यदि दोनों मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट लगभग आपका सेम है तो किसके होंगे, आपके आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल होंगे। यदि दो मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वेट अप्रोक्सीमेटली सेम है, ठीक है, एक कार्बन का डिफरेंस है या ध्यान रखना एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो वो किसके होंगे, आपके आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल होंगे। जैसे अपने पास बेंजीन 6 कार्बन होते हैं, टोलून में कितने होते हैं, 7 कार्बन। स्ट्रक्चर कैसे होती है इसकी, बेंजीन के ऊपर क्या होगा आपका CH3 और ये क्या हुआ आपका बेंजीन। तो देखो आप 6 कार्बन 7 कार्बन, मॉलिक्यूलर मास अप्रोक्सीमेटली क्या होगा आपका सेम होगा। देखो आप बेंजिल क्लोराइड बेंजिल ब्रोमाइड, तो देखो आपके क्लोरीन ब्रोमीन है एक ही ग्रुप के हैं। CCl4 SiCl4 कार्बन सिलिकॉन एक ही ग्रुप के हैं। एल्कोहल देखो आपका ये भी सेम है। हेक्सेन हेप्टेन ये भी सेम है। क्लोरीन ब्रोमीन ब्यूटाइल क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड, तो जिनके अप्रोक्सीमेटली मॉलिक्यूलर मास सेम है या जो एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं वो सब किस में आएंगे, आपके आइडियल सॉल्यूशन में आएंगे, ठीक है। अब इसका ग्राफ खींचना अपने को, तो ये ग्राफ हम पढ़ चुके हैं पहले राउट लॉ में, बस कुछ नहीं करना, इसको मिला देना है। तो PS बराबर कितना होगा, PA0XA प्लस PB0XB, ये सब आपस में क्या होंगे, इक्वल। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। 2019 नीट में क्वेश्चन पूछा था, इनमें से कौन सी कंडीशन आइडियल सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। तो अपने को पता है डेल्टा S की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, ये गलत हो गया। डेल्टा H 0 होगा, बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब कौन सा हो गया आपका, B ऑप्शन हो गया, ठीक है। डेल्टा G क्या होता है आपका, लेस देन 0 होता है। डेल्टा B भी कितना होता है आपका, 0 होता है, ठीक है। अब बच्चे आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्स के नियम को फॉलो नहीं करते हैं वो होते हैं आपके कौन से, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो बीच में कुछ नहीं करना, आपको नोट लगाना बस, PA नोट PB नोट, सब जगह नोट क्या आएगा। डेल्टा B आइडियल में कितना था आपका 0, तो यहाँ पे क्या होगा आपका नॉट इक्वल टू 0। वहाँ पे डेल्टा H क्या था 0, यहाँ पे डेल्टा H नॉट इक्वल टू 0। AA एंड BB के बीच के जो अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू है ना, वो AB के बीच के बराबर नहीं होगी, जबकि वहाँ पे क्या था आपकी थी। अब आइडियल सॉल्यूशन तो अपने पास पढ़ लिए, नॉन आइडियली पढ़ लिए, लेकिन इसके आपके वापस 2 टाइप हैं। एक तो ऐसे सॉल्यूशन जिनमें क्या होता है आपका पॉजिटिव डेविएशन होता है, और एक ऐसे सॉल्यूशन जिनमें क्या होता है आपका नेगेटिव डेविएशन होता है, ठीक है। तो हम पहले पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन। तो देखो प्लस का मतलब क्या होगा आपका, ग्रेटर देन होगा। तो जो हम 4 एग्जाम पढ़ रहे थे ना, डेल्टा B बराबर 0, डेल्टा H बराबर 0, उनमें कुछ नहीं करना, अपने को ग्रेटर देन करना है। उसमें देखो PA की वैल्यू इससे बड़ी होगी, PB की इससे वैल्यू, मतलब साइन अपने को ये यूज करना है बस, ताकि साइन क्या रहे आपका प्लस का रहे, ठीक है। A के बीच का अट्रैक्शन फोर्स एंड B के बीच का अट्रैक्शन फोर्स AB से ज़्यादा होगा। डेल्टा B की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, डेल्टा H की वैल्यू भी क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। ग्राफ आपका सेम रहेगा। डेविएशन कौन सा आपका प्लस, और प्लस का मतलब हमेशा क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है। देखो आप ये वाले ग्राफ पहले से था तो इसके ऊपर वाला पार्ट खींच दिया आपने ऐसे, ये लाइन पहले से थी इसके ऊपर का खींच दिया ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन थी पहले, इसको आपने देखो ऐसे खींच दिया, ठीक है। कैसे करना है मैं आपको देखो दिखा देता हूँ। ये वाला एग्जाम्पल पॉजिटिव में आपको देखो ऐसे लाइन खींचनी है ऊपर, प्लस वाले का हमेशा ऊपर लाइन खींचनी है ऐसे, ठीक है। इसमें कैसा आएगा ये वाला। यदि ऐसे बोलता है नेगेटिव, तो नेगेटिव में क्या होगा, आपके नीचे लाइन खींचेंगे ऐसे, ठीक है। अब बस यही है, नेगेटिव डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन में सबसे इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल को समझना, ठीक है। तो एग्जाम्पल करेंगे, ग्राफ तो बिल्कुल आपका सेम ऐसा ही है, ठीक है। और देखो ना ग्राफ में करना क्या आपको, मैं कुछ आपको है ना 1-2 ट्रिक बता रहा हूँ। हालांकि ये ट्रिक ऐसा नहीं है कि हर किसी में वैलिड हो, लेकिन जनरली आपके क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। यदि आपके पास कोई एल्कोहल गिवन है या अपने पास CH2 गिवन है या CCl4 गिवन है, तो आप समझ जाना हमेशा वो क्या होगा आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। उसमें भी कौन सा आपका पॉजिटिव डेविएशन वाला, कौन कौन से, एल्कोहल CH2 एंड CCl4, तो कौन सा होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा, वो भी कौन सा आपका पॉजिटिव डेविएशन वाला, ठीक है। तो देखो अपने पास एग्जांपल एल्कोहल है, एसीटोन के बना, ठीक है। इसका फॉर्मूला नाम क्या होता है, एथेन 2 कार्बन, और OH का मतलब क्या होता है ऑल, ठीक है। मैथ है, यहाँ एल्कोहल है, देखो आपके पास, ठीक है। CCl4 के बना, यहाँ पे यहाँ एल्कोहल के बने, CH2 के बने, CCl4 के बने, ठीक है। तो आपको जनरली ध्यान रखना, देखो हमेशा नहीं बोल रहा, कुछ 1-2 एक्सेप्शन भी आते हैं, लेकिन जनरली बोल रहा हूँ एल्कोहल CH2 और CCl4 होने पर हमेशा नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव वाले एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। दूसरा,
ऐसे सॉल्यूशन जिनमें कौन सा होता है आपका नेगेटिव डेविएशन होता है, तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है लेस देन, तो इसमें साइन सब क्या रहेगा आपका लेस देन वाला, पी ए लेस देन, पी बी लेस देन, अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होगा लेस देन होगा, डेल्टा बी भी क्या होगा नेगेटिव, डेल्टा एच भी क्या होगा आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल, अब वही सेम एक ट्रिक बता रहा हूँ, जितने भी आपके एसिड गिवन है, ठीक है, जितने भी आपके एसिड गिवन है वो सब क्या आएंगे आपके नेगेटिव डेविएशन में आएंगे, ठीक है। तो देखो पहले करना क्या आपको, सबसे पहले आपको एसिड चेक करना है, यदि एसिड है तो कौन सा होगा आपका नेगेटिव डेविएशन का। उसके बाद एसिड गिवन नहीं है, सिर्फ एल्कोहल गिवन है, तो आपका कौन सा होगा आपका वो पॉजिटिव डेविएशन का होगा। लेकिन कहीं पर आपके पास एल्कोहल भी है और एसिड भी गिवन है, तब भी आपको समझना है एसिड है तो कौन सा होगा आपका नेगेटिव डेविएशन का। देखो आप HCl एसिड है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, एसीटोन के बने, यहाँ पे कौन सा आपका देखो फॉर्मिक एसिड के बने, ये के बने, ये के बने, ठीक है। जितने भी देखो एल्कोहल के बने, एसिड के बने, लेकिन मैंने क्या बोला है एसिड होने पर कौन सा होगा आपका हमेशा नेगेटिव होगा। यदि एसिड नहीं है सिर्फ एल्कोहल है, उसके साथ में एसिड के अलावा और कुछ है तो कौन सा होगा आपका वो पॉजिटिव डेविएशन का होगा, ठीक है। अगले एग्जाम्पल एनिलीन वाले हैं, ठीक है, CHCl3 है। ग्राफ मैंने क्या बोला नेगेटिव डेविएशन है तो क्या करना है स्ट्रेट लाइन से नीचे खींचना है अपने को, तो देखो नीचे खींचेगा आपका, ठीक है, ठीक है। साइन क्या रहेगा लेस देन, तो PA लेस देन PA0XA, PB लेस देन PB0XB, PS लेस देन PA0XA प्लस PB0XB, ठीक है। तो ये आपके पास आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ, ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स के लॉ को फॉलो करते हैं आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। इन आइडियल सॉल्यूशन में आपको पता है डेल्टा बी बराबर 0, डेल्टा एच बराबर 0, ए तथा बीबी के बीच का अट्रैक्शन फोर्स AB के अट्रैक्शन फोर्स के बराबर होगा। एग्जाम्पल में क्या ध्यान रखना है, जिनका मॉलिक्यूलर मास अप्रोक्सीमेटली सेम है या जो एक ही ग्रुप में आते हैं वो सब किस में होंगे आपके आइडियल सॉल्यूशन में काम आएंगे। दूसरा अपने पास क्या है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो होते हैं आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इनमें अपने पास दो टाइप हैं, पहला अपने पास है पॉजिटिव डेविएशन वाले, तो इनमें अपने को समझना है हर किसी में आपका क्या होगा ग्रेटर देन ये होगा, डेल्टा बी भी 0 से बड़ा हो जाएगा, डेल्टा एच भी क्या होगा 0 से बड़ा हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स भी 0 से बड़ा होगा। एग्जाम्पल में क्या ध्यान रखना है, एग्जाम्पल में मैंने आपको बोला है पॉजिटिव डेविएशन वाले में OH, CH2, CCl4 यदि हैं तो हमेशा किस में होंगे आपके पॉजिटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे। दूसरा अपने पास क्या है नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या होगा आपके पास लेस देन होगा, और लेस देन में आपको ध्यान रखना है जितने भी आपके डेल्टा बी है डेल्टा एच है सब क्या होंगे आपके लेस देन 0 होंगे। एग्जाम्पल क्या चेक करना है, मोस्टली आपके जो एसिड गिवन है वो सब किस में आएंगे आपके नेगेटिव डेविएशन में आएंगे, ठीक है। अब कुछ 3-4 पॉइंट जो आपको है ना कॉमन इन सब में ध्यान रखना है, ठीक है, जो आपको ना बार बार उन्हीं को देखना है। एल्कोहल और एसिड गिवन होने पर एसिड को अपने को प्रायोरिटी देनी है तो कौन सा जाएगा आपका नेगेटिव डेविएशन वाला। सिर्फ एल्कोहल गिवन है एसिड गिवन नहीं है तो कौन सा जाएगा आपका पॉजिटिव डेविएशन वाला। मॉलिक्यूलर मास सेम है या जो एक ही ग्रुप में आते हैं जैसे फ्लोरीन क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, इस टाइप से हैं तो ये सब किस में आएंगे आपके आइडियल सॉल्यूशन में आएंगे, ठीक है। अब देखो एक और बता रहा हूँ मैं आपको, क्लोरोफॉर्म है आपके पास कहीं पर तो हमेशा किस में होगा आपका वो, हमेशा नहीं सॉरी, यदि आपके पास क्लोरोफॉर्म है तो जनरली किस में आएगा आपका वो नेगेटिव डेविएशन में आएगा। पहले आपको क्लोरोफॉर्म चेक करना है, और यदि आपके पास CCl4 गिवन है तो हमेशा किस में आएगा आपका वो पॉजिटिव डेविएशन में आएगा, ठीक है। अब जैसे अपने पास एग्जाम्पल ऐसा होता है CHCl3, देखो ये एग्जाम्पल है अपने पास, क्लोरोफॉर्म भी है CCl4 भी, तो मैंने क्या बोला है इस कंडीशन में आपको पहले CCl4 चेक करना है। CCl4 है तो क्या होगा आपका पॉजिटिव डेविएशन का होगा। यदि CCl4 गिवन नहीं, देखो आप क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, CCl4 न होने पर हमेशा किस में आएगा आपका वो नेगेटिव डेविएशन में आएगा, ठीक है। तो ये है, तो अपने पास इस चैप्टर का लगभग 40-50% पार्ट खत्म हो चुका है। उसके बाद अपनी कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बची हैं जो 4 टाइप की होती हैं वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, परसों से। लेकिन एक बार इनके एग्जाम्पल आपको देखने हैं, इन एग्जाम्पलों को आपको रटना नहीं है। आपके बोर्ड में जैसे बोलता है डिफाइन करो और एक एग्जाम्पल लिखो आप, ठीक है, तो वहाँ तो समस्या नहीं आती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पेपर में समस्या आती है, वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देगा वो, ठीक है। तो आपको इन एग्जाम्पलों को समझना है, जो मैंने आपको 4 चीज़ बोली उनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नहीं आए तो आप कमेंट करो, ठीक है।